पटना सिटी के रानीपुर के बबनगामा इलाके से विलुप्त हो रहे ऐतिहासिक माता सती और सत्यवान के मंदिर को बचाने के साथ साथ मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय लोग और समाज सेवी रामजी योगेश व कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां प्रेस वार्ता के दौरान महिला संगठन को आगे कर मंदिर को बचाने का संकल्प लिया गया। माता सती सावित्री मंदिर के जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई। वहीं इस कार्य के लिए स्थानीय विधायक और पटना साहिब के सांसद से मदद लेने की बात दोहराई गई। वहीं महिला अध्यक्ष अंजू सिंह ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचभूतवा मेला के पर्व का शुरुआत तब हुआ जब यमराज ने माता सती के पति सतवान का प्राण यमलोक ले जाने के लिए आए थे, तो माता सती ने यमराज से हटकर अपने पति का प्राण को वापस कराया था। 24 सिटी लाइव पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। तो यह जो मंदिर है 450 वर्ष पुराना है और इस मंदिर के विकास के लिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए, राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए जो राजकीय जो यहाँ पर जो पंजर भोकवा का जो मेला लगता है, जिसको लोग जानते हैं, पूरी माने हमको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि रानीपुर में इस तरह का मेला जो है लगता है, ये जानता है, लेकिन उसको जो दर्जा मिलना चाहिए, कम से कम निश्चित तौर पर यह जो यूनिक है, मतलब एक अपने आप में अकेला मेला है, उसको उसका दर्जा मिलना चाहिए। मंदिर के साथ साथ उसका भी अपना एक अलग महत्व है, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उसके विकास के लिए, मंदिर के विकास के लिए आज जो है इस पूर्व संध्या पर, जब कल कार्यक्रम है, ये जीर्णोद्धार समिति का गठन किया गया है, जिसकी मैं घोषणा करता हूँ। और इस कमेटी का मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि कौन किस पद पर हैं, किनको इसमें रखा गया है। समाज सेवियों को जनरल सेक्रेटरी के रूप में, महासचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे श्री रजनीश कुमार राय जी, और सचिव के रूप में श्री करण यादव जी हैं, श्री हिमांशु कुशवाहा जी हैं, समाज सेवी हैं, और श्री पिंटू सिंह जी हैं, हमारे बगल में बैठे हैं पिंटू सिंह जी। इनका भी एक विशेष महत्व है, पिंटू सिंह जी का। दरअसल ये जो जगह है इसको बाभन गामा बोलते हैं। दरअसल ये जो गांव है, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं बाभन गामा, यानी कि बाभन शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है भूमिहार शब्द से, जिनको हम लोग जो है अपने हिस्ट्री में जो है इनको ब्रह्मर्षि ब्राह्मण कहा जाता है। परशुराम जी के वंशज हैं ये लोग। इस जगह जहां हम लोग हैं, आप सोचिए कि 50 साल पहले क्या स्थिति होगी। इस जगह पर ये लोग जो हैं, इनके वंशज आकर सती काफी राजा के घर में उनका जन्म हुआ था, सावित्री जी का। तो उनकी शादी जो ध्रुवन वन में रहने वाले एक राजा, जिनका राजपाट छूट गया था, उन्हें वंचित हो गए और ब्लाइंड हो गए, यानी आंखों से वो अंधे हो गए, उनके राज चले गए। उनके बेटा जो सतवान थे, उनको अल्प आयु थे, उनकी आयु बहुत कम थी, और सावित्री को, यानी कि उनको अपना पति चुनने का अधिकार था। तो वो अपने पति के रूप में सतवान को चुनती हैं, और चुनने के बाद अपने पिता से कहती हैं कि हे पिताजी, मैंने अपना पति चुन ली हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो अल्प आयु है, इसकी तो आयु है ही नहीं, तो तुम शादी कैसे करोगी। तो उन्होंने कहा बहुत ही सुंदर शब्दों में कि अगर स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है पिताजी, मैं उन्हीं से शादी करूँगी। और 1 साल का उनका अवधि था। तो उन्होंने जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो उनका सर चकराना शुरू हुआ। तो वो समझ गई, क्योंकि वो अपना पति को नहीं बताई थी कि अल्प आयु है आप, आपके प्राण जो है कुछ ही क्षणिक समय के लिए है। तो वो अपने उनको लकड़ी काटते काटते सर में दर्द हुई, चक्कर आया। तो सावित्री समझ गई कि अब यमदूत आने वाले हैं। उन्होंने अपने पति को, सर को अपने गोद में लेकर और बैठ गए। यानी स्त्री रूप को दर्शाया गया है। माता सावित्री, उन्होंने यमराज आए तो देखे कि गोद में उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि उनके पति को लेकर चले।
जब रास्ता में जा रहे थे काटा झुंगी झोपड़ी होते हुए सभी जगह से, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ परछाई के रूप में कि कोई महिला हमारे पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने कहा कि बेटी आप मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति को आप ले जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर शब्दों का उन्होंने व्याख्या किया। तो यमराज को बहुत खुशी हुई कि जिस महिला को सारे लोग कमजोर समझते हैं, वो अपने पति के प्राण लेने के लिए यम के द्वार तक चली आई, तो ऐसी महिला का सम्मान हर जगह होला। तो वो सावित्री ने वरदान के रूप में मांगा। जब उन्हें यमराज ने कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप वर मांगिए, तो उन्होंने 3 वरदान मांगा। एक अपने ससुर के ब्लाइंड जो आँख था वापस, दूसरा राजपाट वापस, और तीसरा कहा कि मुझे 100 पुत्रों की उत्पत्ति हो। तो उन्होंने कहा तथा मस्तु। तो कहा प्रभु आप जब प्राण मेरा पति के लेकर जा रहे हैं तो मैं पुत्र की कामना कैसे करूंगी? तो कहा तथा मस्तु, आज से आप अपने पति को ले जाइए। उस दिन से सती और सावित्री का जो नाम है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। जब कोई महिला अपने आप को सीता और सावित्री के रूप में महसूस करती है, या उसे उस उपाधि को दिया जाता है कि नहीं ये महिला समाज में सती के रूप में है, सावित्री के रूप में, तो निश्चित तौर से बहुत गर्वान्वित होता है। और मुझे आज अध्यक्ष के पद पर सती सत्यवान जो जीवो नए रूप में इस मंदिर का भव्य आयोजन होगा, मंदिर बनाया जाएगा, स्मरणिक ये जगह बनेगी, पर्यटन बनेगी। और हमारे जो है पटना सिटी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर जी, रामजी जोगेश जी, रजनीश पप्पू जी, मिंटू जी, संजीव जी, अवधेश जी और सारे लोग बुद्धिजीवी लोग मिलकर अगर किसी चीज को 4 पिलर बनता तो निश्चित तौर पर मकान खूबसूरत बनता है। तो यहाँ हम लोग नींव डाल चुके हैं, पिलर का निर्माण हो चुका है और ये भव्य रूप से बनेगा। ये पटना सिटी की आन बान और शान के साथ ये कई वर्षों से ये मंदिर यहाँ पे है, कई वर्ष मंदिर है। तो ये कब जो मंदिर है जो झोपड़ी में बताया जाता है पहले, अब थोड़ा सा बन गया है, कब तक ये मंदिर का जो है निर्माण हो पाएगा? देखिए जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे, पर्यटन विभाग से मांग करेंगे, लोकप्रिय विधायक हैं उनके यहाँ भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे इस समस्या पर कि जब आप संरक्षक बने हैं तो निश्चित तौर पर आप और हम सभी मिलकर इसका उद्धार प्राचीन मंदिर होने के बाद भी अभी तक जो है ये इनका ठीक से मतलब ये नहीं है, इतिहास में जो कोई जानता है लोग इसको कैसे आप बताएंगे लोगों को? देखिए ये जो है इतिहास में सारे लोग जानते हैं, ये नहीं जानते थे कि इस रूप में यहाँ हैं। लेकिन आज मैं पहला बार कल आई हूँ और हमारा यहाँ दूसरा दिन है, तो 2 दिन हो गया है। तो निश्चित तौर से अगर इसमें हम 1000 वर्ष तक तो जिंदा नहीं रहेंगे तो कुछ ही क्षण, लेकिन कुछ कर गुजरने की जो क्षमता हम लोगों ने आपस में बनाई है, निश्चित तौर से मंदिर का निर्माण होगा और जरूर होगा, क्योंकि माता सती ने हम लोगों को बुलाया है। तो निश्चित तौर से। परिचय? मेरा नाम मंजू सिंह हुआ, समाज सेवी।